हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपिन सर विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए 8 बजे सुबह 8 बजे हम लोग अभी देखते हैं जो किरण पब्लिकेशन का नंबर सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन कर रहे थे। 50 क्वेश्चन तक तो हो चुका था, ठीक। तो उसमें 1-2 दिन आपका वीडियो नहीं मिला, जो लाइट का प्रॉब्लम था कुछ, ठीक। तो चलिए अब लाइट का प्रॉब्लम ठीक हो गया, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उसमें क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से टाइप 2 का करेंगे, ठीक। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी अब न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक। और आप लोग दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपके फ्रेंड आकर इससे इंक्लूड हो, जुड़े, ठीक, और वीडियो देखें आराम से, लाइव सेशन जुड़े। तो चलिए हम लोग लाइव सेशन शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से करना था ना, टाइप 2 का 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं। टाइप 2 का 51 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। देखिए जो बोला हुआ है जैसे कह रहा है वैसे कर लीजिए। 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, तो जोड़ दीजिए। 9 7 16 6 6 5 4 9 1 10 0 हार्सिल 1 हो जाएगा। 9 3 12 1 13 कर 3 हार्सिल 1 और 5 3 8 1 9 9300 6000 है। अब कह रहे हैं कि इसके योगफल में से 7062 घटा दिया जाता है, तो घटा देते हैं। तो घटाइए, देखिए 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 10 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 बच गया और यहाँ भी 2 बच गया, ठीक। तो ये 2244 हो जाता है। तो योगफल ये आ गया, जैसे कह रहे थे वैसे कर लिए। ये दोनों को जोड़ना था तो जोड़ दिया और इसमें से योगफल में से ही घटा देना था, ठीक। तो अब हमें बोला हुआ है कि जो प्राप्त संख्या प्राप्त हो रहा है वह निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो 4 से विभाजता का रूल आपको पता है कि अंतिम 2 अंक कट रहे हैं तो ये 4 से कटेगा, यानी 1 से कट जाएगा, ठीक, 4 से कट जाएगा। दूसरा दिया है 3, तो 3 से कटने के लिए सबके अंकों को योग करिए। 4 4 8 2 10 2 12, तो 12 भी 3 का गुणज है, इससे भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 7, और चौथा ऑप्शन पहले देख लेते हैं। जो चौथा ऑप्शन है 11, तो देखिए 11 से भी 11 दूना 22 0 11 चौक 44, 11 से भी कट जाता है, यानी किससे नहीं कटेगा, जो 3 ऑप्शन है 7 इसी से नहीं कटेगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 11 से भी कट जा रहा है, ये इन तीनों से कट जा रहा है, तो किससे नहीं कटेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है जो 7 उसी से हमारा नहीं कटेगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 52 आइए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि 307 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब इसमें बोला है ना कि कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या जोड़नी चाहिए ताकि 307 से भाग लग सके। तो इससे सबसे पहले 307 से हम क्या कर लेते हैं, भाग दे देते हैं। तो 3 मर्थ में ले जाएंगे तो 7 तरीके 21, 3 तरीके 9 हो जाएगा। घटा लीजिए, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और 1 कट जाएगा। अब यहाँ 9 बच जा रहा है, ठीक। तो हमें बोला है ना कि 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में कितनी न्यूनतम जोड़ना चाहिए कि ये इससे पूरी कट जाए। तो इस संख्या में हमें जोड़ना है, ठीक, न्यूनतम जो है 307 से पूरी कट जाए, तो इसमें जोड़ना है। इसका मतलब जो इससे भाग देंगे तो इससे बड़ा अंक लाना होगा। तो बताए थे कि देखिए जोड़ने वाले 2 बात ध्यान रखना होगा। जोड़ने वाले प्रश्न में यहाँ जो नीचे आएगा ना वो इससे बड़ा होना चाहिए और नीचे से ऊपर घटा देंगे, बताए थे आपको। और घटाने वाले प्रश्न में ये कम होना चाहिए और जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ फिर हम 3 मर्त में लेके चले जाएंगे तो ये 981 मिल जाएगा। अब क्या बोले थे कि नीचे से ऊपर को घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, जोड़ने वाली संख्या निकल जाएगा। तो देखिए 11 में से 9 हो जाएगा 2, और यहाँ भी बचा 11, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 8 में से 7 जाएगा, यानी 132 हमें जब इसमें जोड़ देंगे तो इससे पूरी कट जाएगा। तो 132 हमें जोड़ना होगा, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात क्लियर। जब भी जोड़ने वाला प्रश्न आए 2 बात आप ध्यान रखिए। जोड़ने वाला प्रश्न आए इससे अधिक लाना होगा नीचे, और नीचे से ऊपर घटाना होगा। घटाने वाले प्रश्न में सिंपल घटाने वाले प्रश्न में सिंपल ये क्या रहेगा, ये बड़ा रहेगा और उसमें जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आइए क्या कह रहे हैं। 53 बोला हुआ है कि n के न्यूनतम n के किस पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिया जाता है।
इसे जब हमें 3 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, यही पूछा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए कि इसमें हमें रिमाइंडर पूछ रहा है कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n। तो देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 3 n के जगह हम 1 2 3 4 कोई भी पूर्णांक रखें तो ये 3 के पावर में भी होगा, अर्थात ये 3 से पूरी कट जाएगा। यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा हम लोग का, 0 आ जाएगा। ये 3 के पावर 1 आए 2 आए 3 आए, कितना हुआ है 3 के पावर, तो 3 से कटेगा ही कटेगा, तो ये शेषफल 0 आ गया। ये 9n है, यहाँ भी 1 2 3 4 कुछ भी रखिएगा तो ये भी 3 का गुणज है 9, अर्थात इसको ये भी पूरी कट जाएगा, यहाँ भी शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस 5 में जब 3 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा, 2 शेषफल आ जाएगा। ठीक, सबका रिमाइंडर निकाल लिए, इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 0 और इसका 5 में जब 3 से भाग देंगे तो 2 शेष आ जाएगा। सभी को जोड़ दीजिए, यानी कि रिमाइंडर टोटल इसका कितना बचेगा, 0 + 0 + 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 नंबर हो जाएगा। बात क्लियर, तो ये भी आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से कट रही है। इसको तो हम ऑप्शन आपका लिख दे रहे हैं। देखिए 42 76 67, दूसरा ऑप्शन है 31 78 1, तीसरा ऑप्शन है आपका 21 18 7 और चौथा ऑप्शन है 53 65 8। ठीक, हमें बोला है ना कि कौन सी संख्या 99 से कट रही है, तो 99 से कटने का मतलब कि 11 से और 9 से कटना चाहिए। ठीक, किससे, 11 से और 9 से। तो 9 से कटने का रूल क्या कहता है कि अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। पहले 9 से हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 4 2 6 6 7 13, 13 और 6 कितना होता है 19, 19 6 25 और 7 5 12, 32 आ जा रहा है। ये नहीं कट रहा है तो ये नहीं कटेगा। अब इसको देख लीजिए, 9 से कटने के लिए 3 1 4 7 4 11 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 1 20, ये भी नहीं कट रहा है 3 से। ठीक, ये 9 से नहीं कट रहा है, 9 का गुणज नहीं आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। ये तो देखिए 8 1 9 हटा दीजिए, 7 2 9 हटा लीजिए, ये भी 1 बच जा रहा है, ये भी नहीं कट रहा है 9 से। तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। ये देखिए कट जा रहा है कि नहीं, 6 3 9 5 5 10 18, यानी 9 से कट जा रहा है, तब 11 से चेक करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये सब 9 से नहीं कट रहा था, ये भी 9 से नहीं, ये भी 9 से नहीं, ये भी 9 से नहीं। इसका मतलब ये 99 से भी नहीं कटेगा। जब 9 से ही नहीं कट रहा है तो 99 से भी नहीं कटेगा। तो हमें सिर्फ चेक करना था कि इसको 4 को ये 9 से कट गया तो 11 से भी कटेगा। ये दूसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए 55 की ओर बढ़ते हैं। 55 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। बोला हुआ है कि 75 0 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से पूर्णतः विभाजित है। ये बोला है ना हमें कि 65 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। भाग दे देते हैं, 65 मर्थ में यहाँ 10 जाएगा, 1 मर्थ में ले गए, फिर 0, फिर 1 मर्थ में जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 65, यानी ये कितना हो गया 35 आ गया। ठीक, फिर हमने क्या उतार दिया, 7 उतार दिया। अब देखिए कितना मर्थ में चला है, 6 जाएगा 36, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 5 मर्थ में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25 और 6 5 30 2 32 हो जाएगा। ठीक, घटा लीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ कितना बचा आपका, 5 में से 2 गया 3, ये कट गया और यहाँ 0 आ जा रहा है। ठीक, अब एक बात देखिए, हम ये 5 मर्थ में जब ले जाते हैं, 4 मर्थ में जब ले जाते हैं तो यहाँ कितना आएगा, हमें ढूंढना है ना कि इसके निकटतम संख्या लेना है कि निकटतम कितना संख्या आया। तो अगर इसको 4 मर्थ में ले जाते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा, सॉरी 5 चौके 20 कर 0 2 और 6 चौके 24 25 26 आ जा रहा है 26, यानी यहाँ से कितना शेष बच जा रहा है 0 और ये 12 में से 6 हो गया 60 शेष बच जा रहा है। अर्थात एक संख्या क्या होगा जब इसमें से 60 घटाना होगा, अर्थात 75 0 10 आ जाएगा। ठीक, एक संख्या आ गया जो कि क्या होगा 65 से कटेगा, क्योंकि 60 जब शेष बचा है तो इसमें से जब 60 घटा देंगे तो एक संख्या कटेगा। अच्छा, एक संख्या और निकलेगा जो कि अगर यहाँ पे अगर 65 ले लेते हैं, यहाँ पे अगर 65 हम ले लेते हैं तो ये पूरी इससे 1 मर्थ में कट जाएगा, यानी कि इसमें 5 जोड़ लेते हैं तो वो भी एक संख्या मिल जाएगा। ये 75 0 75 भी एक संख्या होगा जो कि 65 से कट जाएगा। कैसे, तो यहाँ अगर 60 शेष बच रहा था तो अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, लास्ट में 5 जोड़ देते हैं तो 65 पूरी कट जा रहा है, यानी 1 मर्थ में और ले जाकर हम कटा सकते हैं। यानी कि 2 संख्या इसके निकट आ रहा है,
एक 75,010, एक 75,075, तो इसके निकट कौन है, ये ना निकट है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं ना कि 75,010 जो कि ऑप्शन दिया है उसको भी कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 60 जब घटाएंगे इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनेगा, एक 60 घटेगा तो विभाजित होगा, एक 5 जुड़ेगा तो विभाजित होगा, तो जो जुड़ने वाला होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 60 जब घटाएंगे तो ये ज़्यादा पीछे चला जा रहा है, ये नज़दीक नहीं आ रहा है, सबसे इसके निकटतम क्या आएगा, तो 75,075 यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 56 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर बोला है कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 3 आता है। यदि अंकों को उलटकर और परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 9 आता है। तो संख्या क्या, देखिए दो कंडीशन है, जैसे 2 अंकों की कोई संख्या लेना है तो मान लेते हैं 10x + y है, और इसके अंकों के योग, अंक मतलब इसके x y है, 10 से इसलिए गुणा किए हैं, क्या है, दहाई का अंक है, तो जब इसे x + y से हम भाग देते हैं तो पहला कंडीशन में भागफल 6 और शेषफल 3 आता है, ठीक। और दूसरी बार बोला है कि जब इसके अंक पलट देते हैं यानी कि 10y + x हो जाते हैं, जब अंक पलटेंगे तो 10y + x को अंकों के योग सेम रहेगा, x + y से भाग देते हैं, तो इस कंडीशन में भागफल 4 तथा शेषफल 9 आता है, ये बात हमें बोला हुआ है। तब एक बात बताइए, देखिए इससे एक इक्वेशन निकल जाएगा, ये दोनों को गुणा करके ये कितना हो जाएगा, बीच वाला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष आ जाएगा। तो देख लीजिए 10x + y बराबर 6x + 6y + 3 आ जा रहा है, यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाएगा, 10 में से 6 गया, 4x - 5y = 3 आ जा रहा है, ये पहला कंसेप्ट से है। दूसरे कंसेप्ट से आते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 10y + x = ये गुणा करेंगे तो कितना, नहीं ये बराबर कितना आएगा, तो ये दोनों को गुणा करके ये जोड़ देंगे तो ये 4x + 4y + 9 हो जाएगा। अब इधर घटा लीजिए तो 10y में से 4y चला जाएगा, 6y और माइनस इधर 3x = 9 आ गया, ठीक। दो इक्वेशन आ गया, ये आया है 6y - 3x = 9 आ गया। अब हमें पूछा है ना कि अंकों का योग निकालना है, तो देखिए यहाँ से कितना आसान है, ये दोनों बात समझ गए। जब 2 अंकों वाले संख्या को अंकों के योग से भाग देते हैं तो भागफल 6 शेषफल 3 आता है, तो पहला कंडीशन से ये इक्वेशन निकला। जब इसके अंक पलट देते हैं यानी कि 10y + x हो जाएंगे, और जब इसे अंकों के योग से भाग देते हैं तब भागफल 4 और शेषफल 9 आ जाता है, तो इससे ये कंडीशन निकला। अब देखिए यहाँ से कितना, 1 सेकेंड में तुरंत निकल जाएगा। अंकों का योग मतलब x + y, दोनों को जोड़ देंगे, 4x में से 3x जाएगा तो x बच जाएगा, और 6y में से 5y जाएगा तो कितना हो जाएगा, y पॉजिटिव बच जाएगा, तो x + y बराबर 9 3 12, यही तो अंकों का योग है ना, तो हमारा 12 जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से कर लेंगे, ऐसे बहुत इजीली बनेगा, ऑप्शन से बनाइएगा बहुत लंबा जाएगा, ठीक। इस तरह से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो से सभी ऑप्शन को चेक करना होगा, इसमें कितना आसानी से हो जा रहा है। 2 इक्वेशन बना, अब यहाँ दोनों को जोड़ दिए तो 4x में से 3x घटाएंगे यानी x बच जाएगा, 6y में से 5y घटाएंगे y, x + y बराबर इधर 9 3 12 आ जा रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक। चलिए 57 देखिए, 57 क्या कह रहा है, आइए 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 बोला है कि जब 27 36 से विभाजित के एक संख्या को जब 27 36 से विभाजित किया जाता है तो 75 शेषफल आता है, ठीक। यदि उसी संख्या को 24 से, तो क्या बोले थे कि 75 को ही 24 से भाग दे देंगे, शेष जो काम संख्या को कहे वही काम शेषफल में भाग दे देते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। तो 25 नहीं है ना, कितना से भाग देना है हमें, 24 से, 24 तिहाई कितना हो जाएगा, 72 और 3 75, यानी जो शेषफल बचेगा वो क्या हो जाएगा, 3 हमारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला 58 बोला है कि अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में 25 घटाने और उसके बाद उनका वर्ग निकालने के लिए कहा गया, लेकिन वह गलती से पहले वर्ग निकाल कर उसके बाद 25 घटाती है, परंतु उसका उत्तर सही आता है। देखिए पहले कोई संख्या है x है, इसमें से उसे 25 घटा करके तब इसका वर्ग निकालने को लिए कहा गया था अनीता को, ठीक। बोला गया था x में से 25 घटा लो उसके बाद तुम वर्ग निकालो, लेकिन उसने गलती क्या करी कि वो पहले वर्ग कर ली, ठीक। अनीता ने क्या की, संख्या का वर्ग निकाल करके फिर 25 घटाया,
ये पहले वर्ग निकाल लिया, यानी संख्या x है ना तो x स्क्वायर, और तब इसमें से 25 घटा रही है, और लेकिन देख रही है कि आंसर सेम आ रहा है, यानी कि दोनों को क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बस खत्म हो गया यहाँ से। देखिए ये जब करिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 625 और माइनस 50x हो जाएगा, ठीक, बराबर इधर एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, यानी 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आकर इधर जुड़ जाएगा तो 650 हो जाएगा, तो 0 0 खत्म, यहाँ कितना हो जाएगा 13 x का वैल्यू 13 आ जा रहा है, यानी कि वह संख्या कितना था जिसे उसे गुणा कर ये वर्ग कर घटा के वर्ग करने के लिए कहा गया था, तो 13 था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको बोला गया था घटा के वर्ग निकालो, ये वर्ग करके घटा दिए, आंसर सेम था, यानी कि दोनों को बराबर करके निकाल लिए, 13 आ गए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्या बोला हुआ है कि 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 87 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए फिर जोड़ने वाला प्रश्न है 13,851 और इसको 87 से भाग देने पर पूर्णतः कटना चाहिए, तो पहले 87 से हम भाग दे देते हैं, एक मर्थ में ले जाएंगे 87 हो जाएगा, 2 मर्थ में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 में से 7 गया 1, और यहाँ कितना बचा आपका 13 में से 8 जाएगा 5, 51 आ गया, फिर हमें 5 उतार देना होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से कितना मर्थ में चला जाएगा, 8 6 48, 8 6 48, 6 मर्थ में ले जाएंगे तो 6 7 42 2 4, ज़्यादा हो जा रहा है, 5 ही मर्थ में ले जाइए, तो 7 5 35 5 3 हो जा रहा है, 8 5 40 और 3 43 हो जा रहा है। अब घटा दीजिए, 0 11 में से 3 गया 8 और ये कट जा रहा है, ठीक। अब 1 उतारते हैं, तब देखिए यहाँ पे आप अगर ये 9 मर्थ में ले जा रहे हैं, 9 मर्थ में, तो 9 7 63 3 6 बचा, 9 8 72 6 78, इससे कम आ रहा है। हम क्या बोले थे कि इससे ज़्यादा लाना है, तो इसको अगर 10 टाइम करेंगे तो ये 870 हो जाएगा। इसको 10 से गुणा करते हैं तो 10 मर्थ में जाएगा नहीं, हम बोले कि इससे ज़्यादा लाना है, इसीलिए 10 कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा लाने के लिए 10 से गुणा किया, यानी कितना गया 870। अब आपको बोले थे कि जोड़ने वाले प्रश्न में नीचे से ऊपर घटाना होगा, तो ये 870 में 801 घटा लेंगे तो 69 होगा, जो कि हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये पूरा पूरी 87 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो जोड़ने वाला पूछ रहा था, इसलिए हम लोग का क्या होगा 69, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 60। एक संख्या x 7 से पूर्णतः विभाजित है। जब इस संख्या को 8 12 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए x जो है ना, x ये 7 से विभाजित है, लेकिन जब इनसे भाग देते हैं ना तो प्रत्येक दशा में 3, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम वाला क्वेश्चन एक डाल दिया है, जब भी कहे कि इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है तो इनका एलसीएम निकालकर उसमें 3 जोड़ देते हैं, ठीक, तो वो न्यूनतम संख्या निकल जाएगी। यहाँ से पहले एलसीएम निकालते हैं तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब 12 लेना है तो 4 तो है ही, 3 से केवल कर लेंगे, ठीक। अब 16 लेना है तो 8 है यहाँ केवल 2 से, तो कितना आ जा रहा है 16 3 48 आ जा रहा है। तो अगर हमें वो संख्या पूछता कि संख्या क्या होगी, तो 48 प्लस कितना शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए, तो हम 3 जोड़ लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ बात है कि ये 48 3 51 जो है 7 से कट रहा है, x का वैल्यू ये x हो जाएगा, x का मान संख्या x है, तो x जो है 7 से कटना चाहिए, ये बात बोला है। तो देखिए यहाँ से 7 से कटने वाला अगर संख्या हमें ढूंढना हो तो यहाँ k मान लेंगे, ठीक, k, और k का वैल्यू 1 2 3 रख के चेक करेंगे कि 7 से कटने वाला किस पे मिलता है। तो इस पे थोड़ा बड़ा रहता है, तब क्या करते हैं कि 48 को हम 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग लगने वाला होना चाहिए, 7 6 42, 6 बच रहा है, इनका मतलब कि ये फिर यहीं पे उतार लेंगे, 6 के प्लस 3 है ना, यहाँ पे 6 के प्लस 3 उतार लेंगे। 48 को केवल हम छोटा किए हैं कटने वाला, तो 48 को हम 7 से भाग दे दिए, 6 के प्लस 3 हो जा रहा है। अब यहाँ मान रख के देखिए कि कितना पे के किस वैल्यू पे 7 से कट जा रहा है। तो अगर 1 रखेंगे तो 6 3 9 नहीं कट रहा है, 2 रखिएगा तब भी नहीं कट रहा है, 6 2 12 3 15 7 से नहीं कट रहा है, 3 रखते हैं तो 36 18 3 21 कट जा रहा है। इसका मतलब यहाँ के का वैल्यू हमें क्या रखना होगा, 3 रखना होगा, के का मान यहाँ 3 रखना होगा। तो रख लीजिए, गुणा कर लीजिए, 8 3 के 24 4 2 और 4 3 12 13 14, 144 में ये 3 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 147। वो संख्या होगा जो इससे भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे और लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले एलसीएम निकालें और 3 शेष बचना चाहिए, तो 48 के प्लस 3 हो जाएगा। के इसलिए ले रहे हैं कि 7 से x का वैल्यू क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अब 7 से कटने वाला के का मान यहाँ 1 2 3 रख के चेक कर रहे हैं, तो इसको छोटा करने के लिए हम भाग दे देते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ 1 रख रहे हैं नहीं कट रहा है, 2 रख रहे हैं नहीं कट रहा है, 3 पे कट जा रहा है, अर्थात के का वैल्यू 3 होगा। 3 रख के गुणा कर लिए, कितना आ गया 147 जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 61 की ओर बढ़ते हैं। 61 देखिए, 61 क्या कह रहे हैं, यहाँ बोला हुआ है कि m के किस मान के लिए 3 4 3 4 m जो है 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो भाग दे दीजिए, 12 3 36 यानी 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ 0 हो जा रहा है, 1 आ जा रहा है m। अब देखिए तो यहाँ पे 1 0 और क्या होता है 12 9 108 होता है आपका, तो इसका मतलब m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तभी ना पूरा पूरी कटेगा। तो m का वैल्यू 8 यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। देखिए फिर ये आ गया, जब भी बोले थे कि भाजक भागफल वाला आए ऐसा फिगर बना लेंगे। अब ये बोला है ना कि भाजक जो है भागफल का इसका ये 10 गुना है, 10 टाइम है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, इससे रिमाइंडर का ये कितना है, ये 5 गुना है। ठीक, भागफल के बारे में बोल रहा है। ठीक, अब कह रहा है यदि रिमाइंडर 46 हो, ये अगर 46 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर लीजिए, तो 6 5 30 3 और 5 चौके 20 3 23 यानी 230 हो जा रहा है। अब ये इसका 10 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 10 से भाग दे देंगे यानी क्या निकल जाएगा, 23 निकल गया। तो तीनों चीज हम निकाल लिया। अब जो पूछ रहा है संख्या पूछा हुआ है, तो संख्या क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो 23 में 23 से गुणा करेंगे, 529 और एक 0 था तो 0 चिपका लिए और प्लस 46 हमें जोड़ लेना है। तो क्या आ जाएगा, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यहाँ 6 की 6 ही हो जाएगा, 9 4 13 3 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 5336 जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसा तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का फिगर आराम से बना लेंगे। ठीक, और जैसे जैसे बोल रहा है इसका ये 10 गुना था, इसका 5 गुना, 5 से गुणा किए, अब ये 10 गुना था तो 23 हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष कर लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान इस तरह का रहता है। 63, जब किसी संख्या को 63, देखिए क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 और शेषफल 0 आता है। पहले तो वो संख्या निकाल लीजिए, संख्या क्या होगा, जब 44 से भाग देते हैं तो भागफल 432 गुणे भाजक कर लेते हैं, भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष 0 आ जा रहा है। ठीक, तो इसको हटा लेते हैं, 0 को हटा देते हैं, 0 जोड़ेंगे तो उतना ही बन जाएगा। अब कह रहे हैं कि अगर इसे हम 31 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो गुणा करके आप निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग का कितना आ रहा है, 432 में 44 से गुणा कर लेते हैं, 4 दूना 8 4 3 12 2 1 हार्शिल 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौके 16 1 17, ये भी हो जाएगा 1728 हो जाएगा। 8 8 2 10 7 2 9 हो जाएगा। ठीक, और 1 10, फिर ये हो जा रहा है 7 1 8 1 9 1908, ये हो जा रहा है 19008। अब हमें बोला है ना, इसको मिटा देते हैं कि इसको अगर 31 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो भाग दे के देख लीजिए। 31 से बोला है ना कि 31 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, 3 6 18, 6 मर्द में लेके चले जाते हैं, 6 कम 6 छतरी 18 यानी कि 4 हो जा रहा है, ये सब कट जा रहा है। अब 0 उतारेंगे तो 1 मर्द में जाएगा 31, 9 हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए कितना मर्द में जाएगा, 30 3 90, 3 मर्थ में लेके जाते हैं तो 3 एकम 3 3 3 9 93 और 93 5 98 यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा इसका गुणा करना था और इसमें 31 से भाग दे देना था। ये बोला था कि जब इसको 44 से भाग देते हैं तो भागफल इतना और शेषफल 0 यानी कि संख्या बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष हो जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, तो 0 था तो इतना ही आ रहा है, गुणा करके देख लिए। तो अब इसको 31 से भाग दे देना था तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 5 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला बोला हुआ है हमें 64 नंबर कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में मिलता है तथा शेषफल 19 मिलता है। देखिए वही बात आ गया, जब इसको 38 से भाग देते हैं तो भागफल 90 आता है और शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ से 19 आ रहा है। तो कह रहे हैं कि वह संख्या क्या होगी, यहाँ से संख्या पूछा हुआ है।
तो संख्या बराबर क्या होगा, इसमें 90 से गुणा कर लेते हैं, 0 9 8 72 कर दो 7 हो जाएगा, और 29 27 और 7 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और प्लस इसमें 19 जोड़ लेते हैं, 9 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 34 हो जाएगा, 34 39 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। बात क्लियर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। 65 क्या बोला है कि यदि किसी संख्या, एक संख्या है 583-437, ठीक, बोला है कि पूरी तरह से 9 से विभाज्य है, तो खाली स्थान के स्थान पर कौन सा न्यूनतम पूर्णांक होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि कौन सा न्यूनतम पूर्णांक होगा। यदि ये 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजता का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखिए ये 5 और 4 9 आ गया, इसको हटा लेते हैं, ठीक। और यहाँ देखते हैं तो 8 7 15 और 3 कितना हो जा रहा है 18। देखिए 8 और 3 11 और 7 18, ये भी 9 का गुणज है तो इसको भी हटा लेते हैं, ठीक। 8 3 11 7 18। अब ये 3 बचा है और खाली स्थान बचा है, तो 3 प्लस खाली स्थान के जगह पर क्या लें हम कि हमारे ये क्या मिल जाए, तो 9 का गुणज मिल जाए, यानी कि 6 लेना होगा यहाँ पे, तभी ना 6 और 3 मिलकर क्या बन जाएंगे 9 बन जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ न्यूनतम पूर्णांक 6 जब रहेगा तो 6 3 9, ये भी 9 का गुणज बन जाएगा, ठीक। हमेशा जो है क्या होना चाहिए, 9 से विभाजता का रूल कहता है 9 का गुणज होना चाहिए। जो संख्या जोड़ने पर 9 से कट रहा है उसको हटा देते हैं, तो 3 बच गया, खाली स्थान बच गया, तो अर्थात खाली स्थान के स्थान पे क्या होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए, तब 6 3 9 ये भी क्या हो जाएगा गुणज बन जाएगा, ठीक। तो आंसर हम लोग का 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। 66 क्या बोल रहा है, ये देखिए बोला हुआ है कि 3 4 n 11 से विभाजित है, तो n का मान क्या होगा। अब 11 3 33 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 33, 1 शेष बचा n। अब 11 कम 11, यानी n का मान क्या हो गया 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 700 से 950, 700 से 950 तक ये लेना है संख्या हमें, और बोला है कि ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से विभाजित है और न ही 7 से विभाजित है, हमें पूछा हुआ है, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि टोटल नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ 700 से 950 तक कुल संख्या टोटल, ये टोटल नंबर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे। तो देखिए टोटल निकालना रहे तो आपको बताए थे ऐसे कि 10 से 20 तक टोटल संख्या लेना हो तो घटा करके क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, और जब भी बीच कहेगा तो घटा करके 1 घटा देते हैं। तो यहाँ जब अंतर लेंगे हम तो ये 250 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 251 हो जाएगा। 700 से लेकर 950 तक टोटल संख्या कितना हो जाएगा 251 हो गया, ठीक। अब हमें कह रहा है कि जो न तो 3 से विभाजित होना चाहिए और न ही 7 से, तो पहले हम वैसी संख्या निकाल लेते हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित है, और उसके बाद से उसको 251 में से घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तब क्या होगा, पहले क्या करेंगे, पहले हम 3 से विभाजित संख्या निकालेंगे। 3 से विभाजित संख्या कितनी है इन दोनों के बीच, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें 3 से भाग देते हैं, इसमें 3 से भाग देते हैं और घटा देंगे। 1 से लेकर 950 तक पहले हम निकाल लेंगे, और उसके बाद से 1 से लेकर 700 से पहले निकाल लेंगे कितनी संख्या है और दोनों को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ जब 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, इसको भाग देंगे 3 3 9, फिर 3 1 3 आ जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 3 6 18 माइनस यहाँ आप 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 इसमें जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको घटा दीजिए तो 6 में से 3 जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, यानी कि 83 ऐसी संख्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 3 से विभाजित है। अब हमें निकालना होगा 7 से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 7 से विभाजित संख्या निकालना होगा, तो वही काम करेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे, इसमें 7 से, दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ 7 से भाग दीजिएगा, 7 एकम 7 2 9 हो जाएगा, यानी 7 3 21, 22 23 24 25, तो 7 5 35, और माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये 700 पूरा कट जा रहा है, तो अगर हम 100 यहाँ ले लेंगे तो ये 700
पीछे छूट जाएगा, और इसको तो हमें उसमें लेना है ना, तो इसीलिए यहाँ 100 आ रहा है लेकिन हमें 700 से कम ही संख्या लेना है, तो यहाँ 99 हो जाएगा। ठीक, 99, 100 नहीं होकर 100 जब लेंगे तो 700 पीछे छूट गया, और 700 को हम इसमें इंक्लूड करना है, तो इसलिए हमें क्या लेना होगा यहाँ से 99। जैसे हमने देखिए फिर से समझ लीजिए, 700 को जब 7 से भाग देते हैं तो ये 100 मर्थ में 700 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये इधर आ गया ना, इसलिए हमें 700 नहीं लेकर के 600 या 99 ही ले लेना होगा। ठीक, तो 699 को 7 से भाग देंगे, 99 यहाँ आएगा, शेष से कोई मतलब नहीं रहता है, तब इसको घटा दीजिए। 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 12 में से 9 हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 36 को ऐसा संख्या हो जाएगा जो 700 से लेकर 950। अब बुक में देखिएगा यहीं गलत किया है, ये 700 को छोड़ दिया है, जब छोड़ देंगे तो पीछे ना हट जाएगा, इसलिए बुक का आंसर नहीं मिलाना, वो गलत आंसर दिया है। ठीक, ये 700 से 950 तक 36 वो ऐसी संख्या है, आप इसको निकाल भी सकते हैं, एपीजीपी से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी 36 ही आएगा यहाँ। ठीक, तो 36 वो ऐसी संख्या है जो क्या है, तो आपका ये 7 से विभाजित है। अब देखिए यहाँ से क्या करना होगा, अब जो 3 से भी विभाजित है, 7 से विभाजित है, वो 21 से विभाजित होगी, जो कि हम दोनों में ले लिए, हमें एक में लेना था, हम दोनों में ले लिए, तो उसको हमें घटाना होगा। तो 21 से विभाज्य संख्या को हमें घटा लेना होगा, तब इसमें भाग दीजिए, 21 चौके 84 हो जाएगा, 11 बच जाएगा, 21 पाँचे 105 हो जा रहा है, यानी 5 45 आ गया। अब इसको जब 21 से भाग देते हैं, 21 तिया 63, फिर 21 तिया 63 हो जाएगा, तो घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ बच जा रहे, यानी 12 ऐसी संख्या है जो 21 से विभाजित है। तो देखिए 21 वाला इसमें भी ले लिए, इसमें भी ले लिए हैं, तो एक बार हमें घटाना होगा, इन दोनों को जोड़ करके एक बार घटा देना होगा। तब देखिए अब हम वैसी संख्या निकाल रहे हैं, वैसी संख्या जो 3 और 7 दोनों से विभाजित है, 3 और 7 से विभाजित है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर ये घटा लेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 8 3 11, 119 में से 12 घटा लीजिए, तो ये 7 आ जाएगा, ये 100 कितना रहे, 8 3 11, 12 आ रहा है ना जी, 6 3 9 और 8 3 11, इसमें से हमें 12 घटा लेना है, तो 107 हो जा रहा है। ठीक, ये कितना जा रहा है, 107, यानी कि वैसी संख्या जो यहाँ से लेकर 700 से लेकर 950 तक, वैसी संख्या जो 3 और 7 से दोनों से विभाजित है, वो कितनी आ गई, 107। तब अब अगर विभाजित नहीं है ढूंढना है, जो विभाजित नहीं है, तो अगर विभाजित नहीं संख्या लेना होगा तो टोटल 251 है, 107 विभाजित है, तो कितनी नहीं है घटा दीजिए, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 4 की 4 हो गया और 1 हो जाएगा, यानी 144 वो ऐसी संख्या होगी जो कि न तो 3 से विभाजित होगी न तो 7 से विभाजित होगी। ठीक, तो आंसर हम लोग का 144 हो जाएगा, जो 3 नंबर होगा न कि 4 नंबर होगा। 4 नंबर आंसर क्या है, गलत है, आंसर वहाँ से गलत है। फिर से एक बार देख लीजिए, 700 से 951 तक टोटल नंबर्स कितने हो गए मेरे पास, 251 हो गए। ठीक, अब हमें ढूंढना है वैसा कि जो 3 से ना तो 3 से कटे और ना ही 7 से कटे, तो सबसे पहले हम वैसा ढूंढ लेते हैं ना कि जो 3 से और 7 से दोनों से कट रहा है, और उसको घटा देंगे 251 में से। तो देखिए 3 से विभाजित संख्या कितना आ जा रहा है, 83 आ जा रहा है, इसमें भाग दे देंगे, इसमें भाग देकर घटा देते हैं। एपीजीपी से भी आप निकाल सकते हैं, उस तरह से भी। ये 7 से विभाजित संख्या निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 36 को संख्या आ रहा है। अब 21 से हम इसलिए निकाले हैं कि 3 वाला 7 वाला जो है 21 वाला दोनों में आ गया है, तो उसको एक बार हम घटा देंगे, तो वैसी संख्या निकल गया जो 3 से और 7 से दोनों से विभाजित है, जो कि 107 हो गया। तो अब हमें निकालना है जो विभाजित नहीं है, तो 251 में से हम क्या करेंगे, 107 घटा लेंगे, यानी हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 144। ये आपका राइट आंसर है। ठीक, बुक में आंसर गलत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहे हैं, 68 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं। तो अब एक बात बताइए, हमें ढूंढना है कि 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित संख्या कैसे निकालेंगे, 3 से विभाजित संख्या बराबर
सिंपल सा है, 200 में 3 से भाग दे देंगे तो 3 छक 18 और फिर 2 बच जा रहा है, 3 छक 18, यानी कि 66 संख्या ऐसा है 1 से लेकर 200 तक जो 3 से विभाजित है। हमें ढूंढना है कि 3 से तो विभाजित है लेकिन 7 से नहीं। तब एक बात बताइए कि वैसी संख्या जो 3 से विभाजित हो रही है और 7 वाले में भी आ रही है तो 21 वाला होगा। तो 21 से विभाजित संख्या को हम घटा देंगे। इसमें 21 से विभाजित संख्या कितनी हो जाएगी, विभाजित संख्या बराबर, देखिए 21 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 21 8 9 मर्थ में चला जाएगा ना। 200 को हम क्या करेंगे, 21 से भाग दे देंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी 9 ऐसा संख्या आ जा रहा है यहाँ पे जो 21 से विभाजित है। और वहीं इसमें हम जोड़ लिए हैं जो 7 वाला विभाजित है। हमें 7 वाला घटाना था, तो ये नहीं कि अभी इसमें 7 का संख्या निकालेंगे। इसमें बोला है कि जो 3 से विभाजित होना चाहिए लेकिन 7 से नहीं। तो अब 3 से विभाजित होने वाला में आप जो 7 वाला है वो कौन सा है, जो 21 से कटेगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए, 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, और यहाँ आ जाते हैं तो 7 7 दूना 14, 7 3 21। देखिए ये 21 वाला होगा ना, हर बार आएगा 3 में जो कि 7 से कट रहा है, इसलिए हम 21 वाला को घटा देंगे। इसमें घटा दीजिए, 16 में से 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बनेगा 5, यानी कि 57 ऐसा संख्या है, 57 ऐसी संख्या है जो 3 से तो कटेगी लेकिन 7 से नहीं कटेगी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से, इसका ऑप्शन सही है, ये 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम 3 से विभाजित होने वाली संख्या 66 को हो गई। अब 21 से इसलिए घटाए हैं कि जो 3 से कट रही है वो 7 से भी कट रही है, वो 21 वाली संख्या है, तो 21 वाले को हमने घटा दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन जो है 69 नंबर क्वेश्चन आसान है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2143 को 38 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। भाग दे दीजिए, 2143 को हमें 38 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा। तो 7 मर्थ में ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 मर्थ में ले जाएंगे। 8 6 48 कर 8 4, और 36 18 4 22, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, 5 ही मर्थ में जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 8 5 40 0 4 हो जाएगा, 5 3 15 4 19 हो जा रहा है। अब घटा दीजिए, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 11 में से 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 24, अब यहाँ 3 हो जाएगा। तो फिर ये देखिए 2 मर्थ में जाएगा ना, ये आपका 9 मर्थ में जाएगा, 6 मर्थ में जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 6 48 8 4, और 36 18 4 22, ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम ही हो रहा है। 6 मर्थ में लेके जाएंगे, 8 6 48 8, और 4 बच रहा है, 36 18 4 22 हो जा रहा है। तो यहाँ 13 में से शेष नहीं पूछा है, हमें भागफल पूछा है, तो भागफल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक, तो आगे नहीं शेषफल पूछता तब यहाँ से शेषफल निकालते, तो आंसर नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 70 नंबर। ये आसान था, भागफल निकालने में था। 70 कह रहा है कि 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 11 से कट जाए। देखिए 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 11 से कट जाए। तो ये तो 11 से भी भाजता का रूल लगा देंगे। यहाँ से ये 3 0 3 आ जा रहा है, और 4 1 कितना आ जा रहा है 5, तो 5 में से 3 गया, 5 - 3 = 2, यानी कि जब 2 इसमें से हम घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 से पूर्णतः कट जाएगा। बात क्लियर। यहाँ 11 से भी भाजता का रूल लगा दिए, अल्टरनेट जोड़े तो ये 3 0 3 आ रहा है, और 4 1 5 आ रहा है, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, अर्थात 2 हमें घटाना होगा ताकि ये क्या हो जाए, 3 से 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, तो हम लोग यहाँ से 20 क्वेश्चन आज किए। ठीक, 20 क्वेश्चन ही आज रहने देते हैं, कल इस टाइप को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक, टाइप 2 का अगले क्लास में समाप्त हो जाएगा। अब आसान आसान है, अब आगे जल्दी जल्दी खत्म होगा, टाइप 3 भी जल्दी खत्म होगा। ठीक, तो चलिए कंटिन्यू हम लोग करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 67 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 67 था उस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक, हम लोग का 8 बजे सुबह किरण पब्लिकेशन और 8 बजे शाम को प्लेटफॉर्म वाला लगातार चल रहा है। ठीक, बारिश की वजह से 1 दिन नहीं 2 दिन मिला था, अब डेली आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना ध्यान रखिए, घर पे बैठ के आराम से स्टडी करिए। ठीक।